मेजर साहब, मैं काउंट नहीं करता उसे। अब तो उसकी रिवर्स काउंटिंग शुरू हो गई है और ऐसा कोर्ट मार्शल होगा कि सारी अकड़ निकल जाएगी उसकी। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं और इस बात का भी अंदाजा है कि आप पहले जैसी सीधी सादी हाउसवाइफ नहीं रही। तो इस बात का मकसद? तो ये मैं आपके लिए कुछ ड्रेसेस लाई। रिश्वत दे रही हूँ? नहीं, मैं आपसे अपने प्यार का इजहार कर रही हूँ। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि इस घर में आपको किससे कितना प्यार है। आप ना मुझे तब समझ पाई थी और नहीं आज समझ पा रही हैं। मुझे समझने की जरूरत भी नहीं। देखिए आंटी, मैं यहाँ पे टूटे रिश्ते जोड़ने आई हूँ। गलत दरवाजा खटखटा रही हूँ। तो ठीक है, मैं ये दरवाजा तब तक खटखटाती रहूंगी जब तक ये खुल नहीं जाता। माफ करना, ये दरवाजा आपसे खुलने वाला नहीं है। ये भी गलत फहमी है आपकी, क्योंकि आप इस दरवाजे के ताले की चाबियां खुद ही दरिया में फेंक के चली गई थी। भाई गॉड, तुम मगरूर हो जाते हो ना सिर्फ इसीलिए। इसमें मगरूर होने वाली कौन सी बात है यार? अगर वो मुझसे बात करना चाहती थी तो आपके साथ क्या मसला था? मसला था, इसीलिए मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया। क्यों नंबर डिलीट किया, यही मैं पूछ रहा हूँ। क्या वजह थी? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अनीस भाई, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। यार आपको तो सारी सच्चाई का पता था, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब मेरा साथ देने के बजाय मेरे खिलाफ ही चालें चलने लगे। मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई चाल नहीं चली। अगर चाल नहीं चली तो फिर नंबर डिलीट क्यों किया? मैंने गलती से तुम्हारा नंबर डायल कर दिया था क्योंकि तुम दोनों दोस्त थे एक दूसरे के। उसको आदत थी तुमसे बात करने की। तुम्हें पता है उस दिन क्या हुआ? तुम्हारा नंबर डायल करने के बाद उसने अपना फोन बंद कर दिया। मैंने हुरैन की अम्मी को कॉल करके हुरैन से बात की। वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। डरने वाली कौन सी बात थी यार? तुमने उसके दिल और दिमाग पर दहशत कायम कर दिया, तुझे खुदकुश बम्बार की तरह, जो कब हमला कर दे किसी को मालूम नहीं। लड़कियों की इज्जत कांच की तरह होती है, एक बार टूट जाए तो बिखर कर रह जाती हैं। मैं तो बस मान को समझाना चाहता था कि हुरैन उससे बहुत मोहब्बत करती है। मान मेरी बात ही नहीं समझ पा रहा था। मैं तो बस उन दोनों को करीब लाना चाहता था एक दूसरे के। तो क्या वो एक दूसरे के करीब आ गए? नहीं, बल्कि तुम्हारी इस हरकत ने सबको जुदा जुदा कर दिया है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुमने आर्यन की बजाय यही प्लान मेरे साथ या शर्फू के साथ बनाया होता तो मामला इतना गड़बड़ ना होता। हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेते। अलीजे, यहाँ आओ बेटे। कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक ठाक। अच्छा दादी, वो मूवी देखने चले? गुड आइडिया। रोहान को भी बुला लो। वो ऑफिस में बिजी है, मैंने उससे आने के लिए पूछा था। अच्छा, मगर मैं तो बगैर बुलाई ही आ गई। बैठो। कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं आप लोग? आपसे किसी ने पूछा? अलीजे, बिहेव योरसेल्फ बेटे। आपकी ये तरबियत मैंने हरगिज नहीं की।
मूवीज तो भाई हमारे जमाने में हुआ करती थी, क्या स्टोरीज होती थी, और एक से एक मूवी। हम इतना फ्रीक्वेंटली जाते थे मूवीज देखने, बहुत मजा आता था, और ऐसा ऐसा सबक भी हुआ करता था, तो गाने इतने खूबसूरत होते थे। और किसके साथ जाती थी आप? अली से, ऑफ कोर्स विद योर दादा। मूवीज तो अब भी बहुत अच्छी बनती हैं और सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। अली से देखना, ये माली नहीं आया 2-3 दिन से, मुझे लग रहा है पौधों का क्या हाल हो रहा है। हाँ मैं देखती हूँ बाहर। पूछना जरा। सोचा भी कैसे आपने? बेटियों की शादी इस तरह की जाती है, इन हालात में? फरजाना बेगम, वो अपसेट है, उसे हमारी सपोर्ट चाहिए, और आप चाहती हैं हम उसे खुद से अलग कर दें? मैं उसे अलग नहीं करना चाहती, मैं उसकी शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हूँ कि वो इन तमाम मामलों से दूर हट जाए। अभी कौन है उसके साथ? एक एक करके सबने साथ छोड़ दिया, कुछ ने उसे छोड़ दिया और कुछ को उसने। मैंने सिर्फ अभी एक बात की है, शादी तय करेंगे कहीं तो 6-8 महीने लग ही जाएंगे। मैं चाहती हूँ उसकी शादी हो जाएगी तो उसका इन तमाम चीजों से ध्यान हट जाएगा। फरजाना बेगम प्लीज, खुदा के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप बात समझ नहीं रही हैं या समझना नहीं चाहती हैं। शादी मसले का हल नहीं है, और आप चाहती है कि हूर की शादी हो जाए और बस। और आपने हमेशा इस बात की मुखालफत की है। मैं आइंदा भी मुखालफत करूंगा। एक बात दिमाग में रखें, मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। पढ़ लिख कर उसने करनी भी तो चूल्हा चौकी ही है ना। वाह 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 फरजाना बेगम, वाह। इसी सोच की वजह से आज तक मेरे और आपके मिजाज में दूरी है, सिर्फ इसी सोच की वजह से। प्रोफेसर साहब, मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी आपके साथ सिर्फ ये सुनने के लिए गुजार दी। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? तो आप समझाते हैं। मैं तो अंगूठा छाप थी ना, मेरे माँ बाप ने छोटी उम्र में मेरी आपसे शादी करवा दी। मैंने जो सीखा आपसे सीखा, जो पढ़ा आपसे पढ़ा। अब आप ही बता दें कैसे आपके दिल में जगह बना, कैसे ये पूरी को खत्म करूंगी। फरजाना बेगम, खुदा के लिए समझे मेरी बात। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब भी आप ही बताते हैं और आप ही मतलब पूछते हैं। मोहब्बत जताते भी हैं, मोहब्बत करते भी हैं, तो फिर ये सब। मैं हाथ जोड़ता हूं, खुदा के लिए। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, कोई नया चैप्टर मत खोले। बात पुरानी है, सामने आ जाइए। फरजाना बेगम, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूं, और मोहब्बत के अलावा कितनी इज्जत भी करता हूं। अपनी सोच को बदलें। जरूरी नहीं होता कि जो लड़की पढ़े लिखे वो आंधी चूल्हा ही करे। आपने हुरैन की तरबियत बहुत अच्छी तरह की है, बहुत अच्छी तरह, लेकिन मैं बाप हूं। मैं चाहता हूं कि हुरैन अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए, बस। मैं भी अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूं कि जहां उसकी पसंद हो शादी वहीं हो, पर अब बस बहुत हो गया।
कि माँ हमेशा इसी तरह सोचती है। क्यों लगता है कि बेटियां बोझ होती हैं? अल्लाह सबको हिदायत दे। कौन सी मूवी देखने गई थी आप? मुझे भी बता देती, मैं भी साथ चलती, दोनों मिलके एंजॉय करते। तुम अभी तक गई नहीं? आपको बड़ी जल्दी है मेरे जाने की। जी है। और अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो क्या कर लेंगी आप? एक ना एक दिन तो तुम्हें जाना पड़ेगा, यही सच है। आप शायद भूल रही हैं, इस घर में मेरा भी हिस्सा है। और मैं अभी की अभी अपनी वसीयत बदल दूं तो वो हिस्सा तुम्हारा नहीं रहेगा। निकाहनामे पे ये घर मेरे नाम लिखा है। निकाहनामे के साथ एक तलाकनामा भी है, जिसकी रूह से तुम अपने हक से दस्तबरदार हो जाओगे। सोच है आपकी। देखें आंटी प्लीज, मैं आपसे किसी किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। जो हो गया सो हो गया, आप उसे भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं मैं उस वक्त को, जिस वक्त तुम मेरे बेटे को और अपनी 3 माह की बच्ची को छोड़ के चली गई सिर्फ अपने कैरियर के पीछे। मैं कोसती हूं उस वक्त को, अपने आप को मुजरिम ठहराती हूं अपने बेटे का, कि जिसके सर पे मैंने तुम्हें मुसल्लत किया और तुम मेरे बेटे का साथ तक ना दे सकी। तो क्या कभी मुश्ताक ने मेरा साथ दिया? छोटी छोटी बात पे तो वो मेरा कोर्ट मार्शल करने खड़े हो जाते थे। कभी उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि मैं क्या चाहती हूँ? देखो लड़की, हमारे माशरे में शादी से पहले की ख्वाहिशात लड़की की होती, लेकिन शादी के बाद सारी ख्वाहिशात, सारी चाहतें सिर्फ शौहर के साथ होती। आपने अब्बू को मजबूर किया था जल्दी शादी करने पे, वरना मैंने तब भी कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। तो ये क्या जरूरी था कि फैशन डिजाइनर बनने के साथ तुम अपने शौहर को और अपनी औलाद को छोड़ के चले जाओ? क्या इसके साथ तुम अपनी घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती थी? नहीं। आप भी तो अपने वादे से मुकर गई थी। कौन सा वादा? मैंने तुमसे कभी कोई फेक वादा नहीं किया। हाँ, आज बताती चल, तुम्हारे वालिद ने तुमसे जरूर झूठ बोला, क्योंकि शायद वो उस सोच के मालिक थे कि जो चाहते थे कि मुआशरे के साथ उनकी औलाद चले। मुझे तो उस वक्त पता चला जब तुमने फैशन डिजाइनिंग का जिक्र किया। उससे पहले तो मेरे इल्म में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। जबकि सब जानते थे कि मैं कितनी एम्बिशियस हूं। आप तो मेरा साथ दे सकती थी ना। शायद उस वक्त मैं भी तुम्हारे वालिद की सोच की मालिक थी। अब तुम्हारे और हमारे हक में यही बेहतर होगा कि तुम यहां से चली जाओ। मैं तो बस एग्जाम्स के बाद ना वेकेशंस पे जा रही हूँ, वो भी 2-3 महीनों के लिए। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन दादी को किसके पास छोड़ोगी? ऑफ कोर्स मेरे साथ जाएंगी, मैं उनके बगैर कहीं गई हूँ? तुम्हें पता है ना, हम एक ही यूनिट है। ये भी अच्छा है, लेकिन मैं अकेले रह जाऊंगा। तो एक काम करो ना, तुम भी साथ चलो, बल्कि डैड और तुम्हारी मॉम को भी ले चलता है। क्या कहते हो? क्या हुआ, मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत मजा आएगा, मैं बता रही हूँ ना। फैमिली ट्रिप हो जाएगी हमारी,
अच्छा देखो, मुझे अब नींद आ रही है, हम बाद में बात करें? अच्छा ओके बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। बाबा, आप मुझे देख रहे हैं ना? मैं बहुत मुश्किल में हूं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसकी मोहब्बत कुर्बान करूं। वक्त क्या दिखाएगा अब क्या होने वाला है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और लीसे, वो कितनी मासूम है, मेरे अलावा उसका कोई और दोस्त भी नहीं। हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेजर अंकल और मम्मा, मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहता। कॉफी? थैंक्स। मुझे पता चला है तुम म्यूजिशियन बनना चाहती हो। ड्रमर। और तुम्हें लगता है कि तुम बन भी जाओगी? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आपने देखा नहीं है कि डैड और दादी कितने सपोर्टिव हैं। अलीज़े सिर्फ उस वक्त तक सपोर्टिव हैं जब तक तुम इस घर में हो।